रुपए को रगड़ा, डॉलर हुआ मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपए 54 पैसे महंगा। डॉलर 230.89 रुपए से बढ़कर 255 रुपए 43 पैसे पर पहुंच गया। तारीख में पहली बार एक दिन में रुपए की कदर में 9.61% कमी हुई। बैरूनी कर्जे 3000 अरब रुपए बढ़ गए। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 1061 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 40,840 पर बंद हुआ। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 19 रुपए महंगा। डॉलर 243 रुपए से बढ़कर 262 रुपए पर पहुंच गया। यूरो 279, बरतानवी पाउंड 321 रुपए का हो गया। अमाराती दरहम 72 रुपए, सऊदी रियाल 70 रुपए 10 पैसे का हो गया। पाकिस्तान एयर कार्गो भी डॉलर की किल्लत का शिकार। एयर कार्गो एसोसिएशन ने विफाकी वज़रात से मदद मांग ली। एयर कार्गो हुकाम का विफाकी वज़ीर तजारत गवर्नर स्टेट बैंक को खत। कहा, खाने और दीगर मसनूआत एयर कार्गो के जरिए एक्सपोर्ट होती हैं। पाकिस्तान से 85% एक्सपोर्ट गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए होती है। डॉलर की किल्लत से बैंक गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियों को अदायगी नहीं कर रहे। गैर मुल्की फ़ज़ाई कार्गो कंपनियों ने फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने का इंदिया दे दिया। डॉलर के बाद सोने की भी ऊंची उड़ान। एक दिन में 4900 रुपए महंगा हो गया। एक तोला सोना 1,95,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,67,610 रुपए तक जा पहुंचा। आलमी मार्केट में भी सोना $11 फी आउंस महंगा हुआ। एक तोला चांदी 2,150 रुपए की हो गई। FPCCI का बरामदात में कमी पर इजहार तशवीश। शबीर मंशा कहते हैं, आदमी कसाद बाजारी की वजह से बरामदी ऑर्डर कम हुए। दरामदी माल पोर्ट पर फंसने से पैदावारी सलाहियत 30% से भी कम रह गई। ली मार्केट के कदीम लेदर मार्केट के ताजर महंगाई से परेशान। कारीगरों का कहना है, जूतों का चमड़ा चाइना से दरामद किया जाता है। पहले जो चमड़ा 800 से 1000 रुपए गज था, अब 1600 तक जा पहुंचा है। हालात संगीन हो गए हैं। दुकानों को ताला लगाने पर मजबूर हैं। गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची की सोबरास मैटरनिटी अस्पताल आमद। मदर केयर सेंटर, वोट और अल्ट्रासाउंड यूनिट की ताज़ीन और आराइश मुकम्मल। गवर्नर सिंध ने दोनों यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। कामरान खान टिसोरी का कहना था कि शहर की सड़कें खराब, कचरे के ढेर, पानी घरों में नहीं आता। ऐसे में सोबराज अस्पताल की खिदमात काबिल सताइश हैं। सखी हसन कलंदरिया चौक के करीब जेरे तामीर पुल की शटरिंग गिर गई। हादसे में मुतादिद मजदूर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जेरे तामीर पुल की भराई का काम जारी था। वजन पड़ने से शटरिंग गिर गई। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का अहम ऐलान। खवातीन के लिए मखसूस पिंक पीपल्स बस सर्विस चलाने का फैसला। शर्जीली नामेमन कहते हैं, 1 फरवरी से पिंक पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया जाएगा। पिंक पीपल्स बस सर्विस का आगाज खुसूसन मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए किया गया। इब्राहिम हैदरी में बॉयज़ डिग्री कॉलेज खस्ताहाली का शिकार। इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस कॉलेज की इमारत मलबे का ढेर बन चुकी। समाजी रहनुमा कमाल शाह का कहना था कि इब्राहिम हैदरी का वाहिद बॉयज़ कॉलेज भी तबाह हो चुका। इंतजामिया से तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने की अपील। कराची में जारी तरक्याती काम अवाम के लिए वबाले जान बन गए। कयूमाबाद चौरंगी से डिफेंस जाने वाली सड़क पर गड्ढे पड़ गए। कयूमाबाद और डिफेंस जाने वाली शहरियों को अजियत का सामना। ट्रैफिक जैम के बायस शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। कराची में ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। शहर में फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस हुकाम ने काले शीशों का इस्तेमाल खुद शहरियों के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कहा, फैंसी नंबर प्लेट और रंगीन शीशों के मुकम्मल खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। सर्दी बढ़ते ही कराची में कहीं गैस बंद तो कहीं प्रेशर में कमी। मुकर्रर करदा औकात में भी गैस की अदम दस्तयाबी बरकरार। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल और मलीर में गैस बंदिश की शिकायत। लियारी, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन में गैस प्रेशर में कमी बरकरार। कमर्शियल सार्फिन भी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर।
शहरियों की मुकर्ररा औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाने की अपील। एंटी थेफ्ट सेल की स्कीम 33 में कार्रवाई। अलहिरा गार्डन का गैर कानूनी पानी का कनेक्शन काट दिया गया। एमडी वाटर बोर्ड की हिदायत पर शहर भर में गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सिविल अस्पताल कराची में अद्वियात का कोई बहरान नहीं। डीएमएस डॉक्टर नसरुल्लाह मेमन ने अद्वियात के बहरान की तरदीद कर दी। कहा, कैंसर, एंटी एलर्जी समेत दीगर अद्वियात लोकल परचेज से पूरी हो रही हैं। ओपीडी में रोजाना 7 से 8 हज़ार मरीज इलाज के लिए आते हैं। डॉक्टर आमिर लाकत मरहूम की वीडियोस वायरल करने का केस। अदालत ने मुलजिमा दानिया शाह पर फर्दर जुर्म आयद कर दी। मुलजिमा दानिया शाह का सेहत जुर्म से इनकार। मुलजिमा के सेहत जुर्म से इनकार पर गवाहान तलब। केस की समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद अपलोड करने का केस। हाईकोर्ट में अदाकारा महविश हयात कुबरा खान की दरखास्तों की समाअत। पीटीए, विफाकी हुकूमत, एफआईए ने जवाब जमा करा दिया। क्या मवाद हटा दिया गया? अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तिफसार। काबिल एतराज़ मवाद जो हटा सकते थे वो हटा दिया। पीटीए का जवाब। पीटीए, विफाकी हुकूमत, एफआईए से पेशरफ रिपोर्ट तलब। केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। सीव्यू दो दरिया पर खातून की मुबैना खुदकुशी का केस। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान को अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने केस का चालान अदालत में पेश न किया। अदालत का आइंदा समाअत पर केस का चालान पेश करने का हुक्म। समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी। कराची से 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। हाईकोर्ट का पुलिस रिपोर्ट्स पर अदम एतमानान का इजहार। हरासती मराकज से तफसीलात मांगी हैं मगर जवाब नहीं आया। पुलिस का मौक़िफ़। अदालत ने लापता अफराद की ट्रैवल हिस्ट्री रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। शहरी पर पुलिस एहलकारों की जानिब से अगवा और तशद्दुद का केस। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 11 जनवरी 2023 की सीसीटीवी फुटेज महफूज बनाने की दरख्वास्त। एडवोकेट जनरल सिंध और डेप्टी अटॉर्नी जनरल सिंध को नोटिस जारी। फरीकैन से 6 फरवरी तक जवाब तलब। पसंद की शादी करने वाला नौब्याहता जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिटी कोर्ट से रुजू। अदालत का सीमा और मजहर अली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। सीमा खान का कहना था कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मजहर से पसंद की शादी की है, मुझे घर वालों से खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर स्कूल के करीब शराब खाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। वाइन शॉप के मालिक ने हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वाइन शॉप के करीब हजारों की आबादी गैर मुस्लिम है। वाइन शॉप को कानून के मुताबिक लाइसेंस जारी किया गया। अदालत ने दरखास्त गुजार से जवाबुल जवाब तलब कर लिया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ शहरी महमूद अख्तर नकवी की दरखास्त। हाई कोर्ट ने दरखास्त 10,000 रुपये जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। शहर भर की तामीरात की हैसियत में चैलेंज की। जस्टिस अकील अहमद का इस्तिफसार। मैं बतौर शहरी मफाद आमा की खातिर दरखास्तें लगा रहा हूँ। महमूद अख्तर का जवाब। बहस पर अदालत ने महमूद अख्तर नकवी पर 10,000 जुर्माना आयद कर दिया। साबिक डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक असद अली शाह के गैर जिम्मेदाराना बयानात के इलेक्ट्रिक हरकत में आ गई। अदालत से रुजू कर लिया। असद अली शाह के बयानात बेबुनियाद और झूठे हैं। वकील दरखास्त गुजार। अदालत ने असद अली को इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी लगा दी। शहर की आबादी 100% बढ़ रही है और सीटें 38%। एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 2015 में बल्दियाती इलेक्शन 209 यूसीस पर हुए। 98 लाख की आबादी में 209 हल्के थे। 1 करोड़ 60 लाख की आबादी पर दुगना हल्के होने चाहिए थे। रियासत खामोश है। सिंध हुकूमत को कोई रोकने वाला नहीं। शहर के लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी मुहैया नहीं किया जा रहा। अंठानवे लाख आबादी पर 209 सीटें हैं तो भाई उसकी डबल आबादी पर 418 सीटें होनी चाहिए ना। सिंपल सी बात है भाई। जब 1 करोड़ 60 लाख आबादी आप लिख रहे हो 98 लाख से 160 तो भाई कम से कम
80-90% तो भाई कम से कम डबल आबादी हो गई तो भाई डबल आबादी को आप डबल सीटें कर दें। बल्दियाती इंतखाबात के बाद तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी खत्म, ओहदों से हटाए गए एडमिनिस्ट्रेटर पोस्टों पर बहाल। हैदराबाद बल्दिया शर्की और करंगी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को काम करने से रोका गया था। उधर इशफाक अहमद मलाह म्यूनिसिपल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट करंगी तैनात। बल्दिया करंगी में म्यूनिसिपल कमिश्नर की पोस्ट वसीम मुस्तफ़ा सोमरो के इंतकाल के बाद खाली हो गई थी। जमात इस्लामी को मजीद 6 नशिस्तें मिलने का कब इम्कान? हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 25 नशिस्तों पर ज़बरदस्ती नताइज तब्दील हुए। सबसे बेहतर यह है कि इत्तफाक राय से कराची का मेयर आ जाए। इलेक्शन के निज़ाम में बड़े इस्लाहात की ज़रूरत है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त है। जमात इस्लामी का कल यौम एहतजाज मनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुख्तलिफ शख्सियात की मुलाकातें। कामरान टिसोरी से मारूफ सऊदी बिजनेसमैन मोहम्मद मुअल्लम की मुलाकात। कहा चाहते हैं सऊदी सरमायाकारी सूबे में सरमायाकारी करें। गवर्नर सिंध से जेम खाना के वफ़द की भी मुलाकात। शहर की तरक्की के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध से फ्रांस के कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। कहा फ्रांस की सरमायाकारी दो तरफा ताल्लुकात के लिए अहम साबित हो रही है। सूबे के मुख्तलिफ शोबे सरमायाकारी के लिए अहम हैं। फ्रांसीसी कंपनियों के स्टेट बैंक से मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। जेल खाना जात हुकाम का बड़ा फैसला। 5 ग्रेड के 1355 पुलिस एहलकारों की नई भर्तियां होंगी। 3 DIGs की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी कायम। 1 फरवरी को खवातीन और अक़लियती सामियों के लिए इंटरव्यू होंगे। मेरिट पर आसामियों के लिए इंटरव्यू 1 फरवरी से 18 फरवरी तक होंगे। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर सिंध हुकूमत का एक्शन। करप्शन के खात्मे के लिए तैनात अफसर ने इख्तियारात की धज्जियां उड़ा दी। डेप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन हैदराबाद नईम अहमद मुअत्तल। नईम अहमद अब्बासी को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। फरंगी टाउन में 4 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां। एडमिनिस्ट्रेटर शबीउल हसन की निगरानी में बल्दियाती उमूर की अंजामदही। सैयद शबीउल हसन कहते हैं 4 रोज़ा इज्तिमा 9 से 12 फरवरी तक मुनाकिद होगा। इज्तिमा के मुंतज़मीन से मुकम्मल राब्ते में हैं। नाजायज मुनाफाखोरों के सामने इंतजामिया बेबस। कराची में सब्जियां मनमानी कीमत पर फरोख्त होने लगी। भिंडी 40 रुपये इजाफे से 240 रुपये किलो, अरबी 200 रुपये किलो तक फरोख्त की जाने लगी। हरी सब्जियां 60 से 160 रुपये आ गईं। प्याज 220 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरियों की इंतजामिया से कीमतें कंट्रोल करने की अपील। कराची में भी कस्टम्स का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। कस्टम एहलकारों और इदारों की खिदमात को खराज तहसीन पेश। पाकिस्तान कस्टम्स हाउस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन फेडरल मुकरम जान सारी की खुसूसी शिरकत। तकरीब में IG सिंध, रेंजर्स हुकाम, ANF, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड समेत दीगर भी शरीक हुए। मुख्तलिफ कंपनियों में नौजवानों के लिए रोजगार के मौके। DHA सुफा यूनिवर्सिटी में सजा जॉब फेयर। मुल्क भर से मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने स्टॉल्स लगाए। वाइस चांसलर इंजीनियर अफजल हक का कहना था कि जॉब फेयर का मकसद काबिल तलबा को मुलाजमत के मौके देना है। शाहीन पब्लिक स्कूल में गैर निसाबी सरगर्मियां। नन्हे बच्चों ने टैबलोस पेश करके प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। वाइस प्रिंसिपल का कहना था हर साल हम इस तरह के इवेंट्स करवाते रहते हैं। वालिदैन भी बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर खूब महसूस हुए। बहरिया फाउंडेशन कॉलेज की जानिब से सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। रस्साकशी, रेसिंग समेत मुख्तलिफ मुकाबले। तलबा तालिबात ने इवेंट में मुख्तलिफ टैबलोस भी पेश किए। पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन के तहत तस्वीरी नुमाइश। जापानी कौंसल जनरल ने तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। 14 जापानी आर्टिस्ट के फनपारे नुमाइश में पेश। 70 की दहाई की तस्वीर भी नुमाइश का हिस्सा। नुमाइश 31 जनवरी तक जारी रहेगी।
और आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल का चौथा रोज मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबलों के लिए ऑडिशंस, अदाकारी, डांस, गुलकारी, तकरीर और मजमून नवीसी शामिल। थिएटर से मुतालिक भी वर्कशॉप का अहतमाम। तलबा प्लेटफॉर्म मुहैया करने पर आर्ट्स काउंसिल इंतजामिया के शुक्रगुजार।